गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हरिवंश महापुराण के 19वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पितृकल्प, भारद्वाज के पुत्रों की कथा, योग भ्रष्ट पुरुषों की गति, योद्ध सिद्ध के अधिकारी पुरुषों के लक्षण तथा मार्कंडे सनत कुमार संवाद की समाप्ति। यह कथा का वर्णन सुनाएंगे। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। मार्कंडे जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने अंतर्ध्यान होने से पहले मुझसे इस प्रकार कहा। तात पूर्व युग में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भरद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए थे। वे योग धर्म का उल्लंघन करने वाले ब्राह्मण अचेतन से होकर महान मानसरोवर के तट पर आकर गिरे। वे सभी जल में डूबते हुए पुरुष के समान मुंह में पड़ गए और उसी योग विषय का विचार करते करते योग के तत्व को बिना पाए ही मर गए। अब वे योग भ्रष्ट नरश्रेष्ठ भारद्वाज पुत्र, जो दीर्घ काल तक देवताओं में रह चुके हैं, कुरुक्षेत्र में कौशिक के पुत्र बनकर उत्पन्न होंगे। वे ब्राह्मण होने पर भी पितरों के लिए धर्म श्राद्ध के बहाने हिंसा करेंगे। फिर वे हिंसा रूपी पाप करने के कारण भ्रष्ट होकर कुत्सित योनि में उत्पन्न होंगे। परंतु पूर्व जन्म के पितरों की कृपा के कारण उस निंदित योनि में उत्पन्न होने पर भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। वे प्रत्येक जन्म में धर्मात्मा रहकर अपने चित्त को सावधान रखेंगे और अंत में अपने कर्मवश फिर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेंगे। उस जन्म में वे पुनः अपने पूर्व जन्म के योग को पाएंगे और फिर सिद्धि को पाकर शाश्वत स्थान को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी बारंबार धर्म में ही लगी रहेगी और तुम योग धर्म के विषय में सब प्रकार से उत्तम बुद्धि प्राप्त कर होगी। अल्प बुद्धि मनुष्यों को योग सिद्धि मिलना सदा दुर्लभ है। उन्हें कदाचित सिद्ध योग मिल भी जाए तो वे मृग आदि व्यसनों से क्रूर होकर उसे नष्ट कर डालते हैं। वे अधर्म के कामों में ही लगे रहते हैं तथा अपने गुरुजनों को भी कष्ट में डालते रहते हैं। जो अयाच्य से याचना नहीं करते, शरणागतों की रक्षा करते हैं, कृपण दीन पुरुषों का अपमान नहीं करते तथा जो धन की गर्मी से मत्त नहीं होते, जिनका आहार विहार शास्त्रानुकूल होता है, जो अपने कर्मों में शास्त्रानुसार चेष्टा करते हैं, ईश्वर के ध्यान तथा स्वाध्याय में परायण रहते हैं, नष्ट हुई वस्तु को पाने के लिए चोर आदि को नहीं ढूंढते, सर्वदा भोगों में लीन नहीं रहते, सर्वदा मधुमास का भक्षण नहीं करते और सर्वदा काम पयाण भी नहीं रहते, तथा जो सर्वदा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, अनार्य पुरुषों की बातों से आसक्त नहीं होते, जिनको कभी आलस्य नहीं सताता, जो अत्यंत अभिमान में आसक्त नहीं रहते, सदा आत्ममीमांसा करने में लगे रहते हैं, ऐसे शांत चित्त वाले, क्रोध को जीतने वाले, मान और अहंकार रहित मनुष्यों को
योग सिद्धि मिलती है, क्योंकि पृथ्वी में योग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। ऐसे व्रतों का पालन करने वाले मनुष्य ही कल्याण के पात्र होते हैं। तात वे भारद्वाज पुत्र ऐसे ही ब्राह्मण बनकर उत्पन्न हुए हैं। वे अपने प्रमादवश हुए दोष का स्मरण करते रहते हैं और ध्यान तथा स्वाध्याय में लगे रहकर शांत मार्ग में स्थित रहते थे। धर्मज्ञ भार्गव, योग धर्म से श्रेष्ठ और कोई धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, अतः तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक प्रयत्नशील एवं योग धर्म में प्राण रहकर हल्का भोजन करते हुए जितेंद्रिय रहोगे तो कालक्रम से तुम्हें योग सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इतनी बातें कहकर भगवान सनत कुमार वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये सनत कुमार की सेवा में बीते हुए 18 वर्ष मुझे एक दिन के समान प्रतीत हुए। 18 वर्ष तक उन देवेश की उपासना करते रहने पर भी उनकी कृपा के कारण उस समय मुझे कुछ भी गिलानी नहीं हुई। निष्पाप मुझे भूख प्यास और समय आदि कुछ न मालूम हुआ। बाद में शिष्य के द्वारा मुझे समय का पता लगा। इस प्रकार मार्कंडेय जी बोले, उन सनत कुमार देव के अंतर्धान होने पर उन्हीं प्रभु के वरदान से मुझे दिव्य विज्ञान में नेत्र प्राप्त हो गए। गंगानंदन भीष्म, तब मैंने उन कौशिक पुत्र ब्राह्मणों को कुरुक्षेत्र में देखा, जिनका विभु सनत कुमार जी ने मुझसे वर्णन किया था। उन कौशिक पुत्रों में जो 7वां पितृवर्ती नाम से विख्यात ब्राह्मण था, वह अपने शील और कर्म से 7वें जन्म में ब्रह्मदत्त नामक राजा हुआ। कामपल्य नामक श्रेष्ठ नगर में पार्थिव श्रेष्ठ अणु के यहाँ सुख की कन्या पृथ्वी के उदर से राजा ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुआ। भीष्म बोले, राजन, माँ भाग्यवान एवं महातपस्वी मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी तरह मैं उस राजा के वंश का वर्णन करूंगा, तुम सुनो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिनके पुत्र महायशस्वी ब्रह्मदत्त थे, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, वे राजा अणुज किनके पुत्र थे और किस समय उत्पन्न हुए थे? राजा ब्रह्मदत्त का पराक्रम कैसा था और वे उन भारद्वाज पुत्रों में सातवें कैसे थे? लोकों में पूजनीय योग की मूर्ति सर्वशक्ति संपन्न भगवान सुखदेव जी ने अपनी कीर्ति मति कन्या पृथ्वी को किसी साधारण शक्ति वाले पुरुष के हाथ में नहीं दिया होगा। माधुते, मैं ब्रह्मदत्त के इस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने उन द्विजों के संसार में विचरण करने का वृत्तांत जिस प्रकार कहा हो, उसे आप उसी भांति मुझसे कहिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैंने सुना है कि राजा ब्रह्मदत्त मेरे पितामह राजर्षि प्रतीप के समय में ही ब्रह्मदत्त सब प्राणियों के हित में लगे रहने वाले राजर्षियों में श्रेष्ठ मां भाग्यवान और योगी थे। वे सभी प्राणियों की बोली समझ लेते थे, जिन्होंने तपोबल से वेदांगभूत शिक्षा का आविर्भाव करके वैदिक संहिता के मंत्रों का क्रम पाठ प्रचलित किया था। वे मायस्वसी योगाचार्य गालव ब्रह्मदत्त के सखा थे तथा योगात्मा कंडरीक इन्हीं राजा के प्रधानमंत्री थे। इन 7 भारद्वाज पुत्रों के 7 जातियों में 7 बार जन्म हुए थे और ये सभी अमित तेजस्वी द्विज उन संपूर्ण जन्मांतरों में एक दूसरे के मित्र बने रहते थे। राजन, माँ भाग्यवान एवं महातपस्वी मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी प्रकार मैं पूर्ववंशियों एवं पूर्ववंशी महात्मा ब्रह्मदत्त के वंश का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। ब्रह्मतज्ञ के पुत्र धार्मिक सुहोत्र हुए और सुहोत्र के भी पुत्र हस्ती हुए। राजन, उन्होंने ही इस उत्तम हस्तिनापुर को बसाया था। हस्ती के भी अजमीण, दुमीण और पुरुमीण नाम वाले परम धार्मिक 3 पुत्र हुए।
अजमीण के धूमनी नाम की पत्नी के गर्भ से बृहदस्यु उत्पन्न हुए और बृहदस्यु के पुत्र मायशस्वी बृहदधनु हुए। वे परम धर्मात्मा राजा बृहधर्मा नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र सत्यजित हुए और सत्यजित के पुत्र विश्वजित हुए। विश्वजित के भी पुत्र राजा सैनजित हुए और सैनजित के 4 पुत्र हुए जो समस्त विश्व में विख्यात थे। राजा सैनजित अवंती में रहते थे। उनके रुचिर, श्रुतकेतु, महिमार और वत्स नामक 4 पुत्र थे। रुचिर के पुत्र मायशस्वी प्रतुसेन हुए। प्रतुसेन के पार और पार के पुत्र नीप हुए। तात नीप के परम पराक्रमी बाहुशाली एवं मारुति 100 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। राजेंद्र वे सब नीप वंशी राजा कहलाते थे। कापिल्य नगर में उन नीपों के वंश प्रवर्तक एवं कीर्तिवर्धन राजा शमर हुए। उनको संग्राम बहुत प्रिय था। शमर के पर, पार और सदस्य ये 3 परम धर्म के पुत्र हुए। परंतु पर के पुत्र पृथु हुए। संसार में पुण्य कर्म सुकृत करने के कारण पृथु के सर्वगुण संपन्न सुकृत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुकृत के पुत्र विभ्राज हुए। विभ्राज के पुत्र अणु हुए। वे मायशस्वी राजा सुख के जमाता और पृथ्वी के भर्ता के रूप में सुशोभित हुए। अणु के पुत्र राजर्षि ब्रह्मदत्त हुए। उनके पुत्र योगात्मा विश्वक्सेन हुए जो बड़े प्रतिभाशाली और शत्रुओं को संतप्त कराने वाले थे। विभ्राज अपने कर्म के कारण ब्रह्मदत्त के पुत्र विश्वक्सेन बनकर फिर उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मदत्त के दूसरे पुत्र सर्वसेन नाम से प्रसिद्ध थे। राजन उनके दिनों नेत्रों को बहुत समय से ब्रह्मदत्त के महल में रहने वाली पूजनीय नाम की पक्षिणी चिड़िया ने फोड़ दिया था। तदंतर ब्रह्मदत्त के दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। यह महाबली एवं पराक्रमी विभ्राजावतार विश्वक्सेन के नाम से प्रसिद्ध था। विश्वक्सेन के पुत्र राजा दंडसेन हुए। इनका पुत्र भल्लाट हुआ जिसे राधा पुत्र कर्ण ने मार डाला था। युधिष्ठिर दंडसेन का पुत्र भल्लाट सूरवीर महात्मा और कुल को बढ़ाने वाला था, परंतु भल्लाट का पुत्र बड़ा दुर्बुद्धि निकला। राजन वह उन नीपों का अंत करने वाला राजा हुआ। उसने उग्रायुद्ध के लिए समस्त नीपों का विनाश करवा दिया था। निरंतर अनीति में लगे रहने वाले और दर्प में रुचि रखने वाले उस अभिमानी मंदोन्मत्त उग्रायुद्ध को मैंने युद्ध में मार डाला था। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी उग्रायुद्ध किसका पुत्र था, किस वंश में उत्पन्न हुआ था और आपने उसे क्यों मार डाला, यह मुझे बताइए। भीष्म ने कहा, अजमीर के पुत्र विद्वान राजा यवीनर थे। उनके पुत्र दृतमान हुए। दृतमान के पुत्र सत्रधृति थे। सत्रधृति के प्रतापी पुत्र दृढ़नेमी हुए। दृढ़नेमी के पुत्र राजा सुधर्मा थे। सुधर्मा के पुत्र प्रजापालक सार्वभौम हुए जो समस्त पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट थे, इसलिए सार्वभौम नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके मैनीय वंश में पौरवों को प्रसन्न करने वाले महान नामक राजा हुए। महान के पुत्र राजा रुक्मरथ हुए। रुक्मरथ के पुत्र राजा सुपार्श्व हुए। सुपार्श्व के पुत्र सुमति हुए जो बड़े धार्मिक थे। सुमत के पुत्र सनति हुए जो वीरवान और धर्मात्मा थे। उन सनत के पुत्र महाबली कृत हुए। वे कौशल देशीय महात्मा हिरण्यनाभ के शिष्य थे। उन्होंने प्राचीन साम संहिता के 24 विवाह किए थे जो प्राच्य साम कहलाते हैं और उन सामों का गान करने वाले कीर्ति सागम कहे जाते हैं। इन्हीं कृत के पुत्र पौरवनंदन वीर उग्रायुध थे जिन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी प्रसत के पितामह मातेजस्वी नीप को मार डाला था। उग्रायुध के पुत्र मायशस्वी क्षेम हुए। खेम के पुत्र राजा सुवीर हुए और सुवीर के पुत्र नपजन्य
हुए नृपजन्य के पुत्र बहुरथ हुए, वे ही पौरव कहलाते थे। तात वे उग्रायुध बड़े दुष्ट स्वभाव वाले और बलवान थे। उनका महान चक्र चलता था। उन्होंने नीपों को घोर संहार कर डाला। वे नीपों तथा दूसरे राजाओं का युद्ध में वध करके घमंड से भर गए। जिस समय मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था, उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी कुत्सित पापूड़ बात कहलाई। राजेंद्र उग्रायुध का दूत मेरे पास आकर कहने लगा, कुरुपुंडवक भीष्म, आज तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूप अपनी माता यशस्विनी गंधकाली को मेरी भार्या बनने के लिए दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निसंदेह में तुम्हें इच्छानुसार विशाल राज्य तथा धन दूंगा और मैं गंधकाली को पाकर इस भूतल पर रत्न का भागी हो जाऊंगा। भारत मेरे इस परम दुर्जय एवं जाज्वल्यमान चक्र का दर्शन करके शत्रुगण युद्ध में मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। तुम यदि राज्य कुल एवं अपने प्राणों का कल्याण चाहते हो तो मेरी आज्ञा मान लो, नहीं तो चैन से न रह सकोगे। जब मैं भूमि पर कुशाओं की सैया पर सो रहा था, उस समय उसके दूत के द्वारा यह अग्नि की ज्वाला के समान जलाने वाली बात कहलाई थी। अच्युत, तब मैंने उस दुर्बुद्धि के अभिप्राय को जानकर अपने सेनापतियों को सब प्रकार से संग्राम करने की आज्ञा दे दी। विचित्र वीर मेरे आश्रय में रहता है तथा वह बालक होने के कारण युद्ध भी नहीं कर सकता। इस बात को देखकर क्रोध में भरकर मैंने स्वयं ही युद्ध करने का विचार किया। निष्पाप उस समय मंत्रज्ञ, मंत्रियों, वेदज्ञ, विद्वजों, तत्वदर्शी मित्रों और शास्त्रवेत्ता स्नेही पुरुषों ने मुझे युद्ध करने से रोक दिया और इसका उचित कारण भी बताया। मंत्रियों ने कहा, प्रभु, उस पापी का चक्र चल रहा है और आपको असोच लगा हुआ है, अतः ये युद्ध प्रथम कल्प कभी नहीं माना जा सकता। हम पहले उस पर साम, दान और वेद नीतियों का प्रयोग करेंगे, तब तक आप शुद्ध भी हो जाएंगे। फिर आप देवताओं को प्रणाम करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर विजय के लिए प्रस्थान कीजिएगा। वृद्धों का कथन है कि जब असोच चल रहा हो उस समय अस्त्रों का प्रयोग और युद्ध में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अतः पहले साम, दान, वेद से इसको वश में करने का यत्न किया जाए। तब भी न माने तो फिर जैसे इंद्र ने संबासुर को मार डाला था, उसी प्रकार पराक्रम करके आप उसको मार डालिएगा। समय पड़ने पर बुद्धिमान और वृद्धों की बात विशेष रूप से सुननी चाहिए। राजन यह सुनकर मैं युद्ध से रुक गया। कुरुश्रेष्ठ, तब उन शास्त्र ज्ञान में चतुर संपूर्ण मंत्रियों ने साम, दान, भेद आदि दूसरे उपायों द्वारा शांति स्थापना का प्रयोग किया और इसके लिए उत्तम कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वे बुद्धिमानों के विचार हुए साम, दान आदि उपायों का प्रयोग करके भी उस दुर्बुद्धि को न समझा सके। तात इतने समय में अधर्म में मग्न रहने वाले उग्रायुध का प्रताप चक्र भी पर स्त्री की कामना करने से तत्क्षण ही रुक गया। उसका उत्तम चक्र निवृत्त हो गया और पहले सत्पुरुषों से निंदित होकर वह अपने कर्मों द्वारा ही मर गया। इस बात को मैं नहीं जानता था। जब मैं असोच निवृत्ति के पश्चात शुद्ध हुआ, तब ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर धनुष बाण ले रथ में बैठ नगर से बाहर निकला और शत्रु से युद्ध करने लगा। तदंतर उसके निकट पहुंचकर शरीर बल और अस्त्र बल के द्वारा देवासुर संग्राम की तरह 3 दिनों तक हम दोनों का उन्मत्त सा युद्ध चलता रहा। शत्रु दमन तत्पश्चात मेरे अस्त्र के प्रताप से भस्म होकर वह वीर रण के मुहाने पर अपने प्राणों को त्याग कर गिर पड़ा। तात इसी बीच में उग्रायुध द्वारा नीपेश्वर तथा मेरे द्वारा राजा उग्रायुध के मारे जाने पर प्रसत ने भी
कापिल्य नगर पर आक्रमण कर दिया। राजन, तब मेरी अनुमति से महाकांतिमान द्रुपद के पिता ने अपने पैतृक के राज अक्षित्र पर पुनः अधिकार कर लिया। तदंतर अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को बलपूर्वक जीतकर कामिल्य और अक्षित्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब विजय पाने वालों में श्रेष्ठ द्रोण ने दोनों देशों को लेकर कापिल्य नगर को द्रुपद को ही वापस कर दिया, जिसे तुम जानते ही हो। इस प्रकार मैंने तुमसे द्रुपद, ब्रह्मदत्त, नीप और उग्रायुध के वंश का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, समर्थ गंगानंदन, पहले पूजनीय चिड़िया ने ब्रह्मदत्त के ज्येष्ठ पुत्र को अंधा क्यों कर दिया था? वह किस महल में बहुत समय से रहती थी? उसी महात्मा राजा का उसने ऐसा अनिष्ट क्यों किया? उस पूजनीय ने उनके साथ मित्रता क्यों की थी? आप इन सब बातों को यथार्थ रीति से बताकर मेरे सारे संदेहों को दूर कर दें। भीष्म ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त के महल में जो घटना घटी थी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनो। राजन, एक चिड़िया थी जिसका राजा ब्रह्मदत्त से स्नेह हो जाने के कारण वह उनकी सहचरी बनी गई थी। उसके दोनों पंख, पीठ और उदर का भाग तो काला था, परंतु मस्तक का रंग लाल था। नरोत्तम राजा ब्रह्मदत्त की यह सहचरी उनके सुदृढ़ स्नेह पात्र में बंध गई थी, अतः उन्हीं के महल में उसका घोंसला था। वह दिन में निरंतर उस राजा के उत्तम महल से निकलकर समुद्र के किनारे तथा तालाबों और तलैयों पर विचरती थी। राजन, वह नदी, पर्वत, कुंज, वन और वन में तथा जिनमें सुगंधित कमल खिले हुए थे, जहाँ की वायु कुमुद, उत्पल और किज्जल की सुगंध से वासित थी, एवं जो हंस, सारस और कारंडव के कलरवों से गुंजायमान थी, ऐसे तड़ागों पर घूम घाम कर वह रात्रि के समय काम्पिल्य नगर में लौट आती थी। राजन, वह बुद्धिमान राजा ब्रह्मदत्त के महल में पहुंचकर उस राजा से प्रतिदिन बातें किया करती थी। वह बहुत से देशों में घूमकर जो कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखती थी, रात्रि के समय उन्हें राजा से कहा करती थी। कुरुवंशी राजा शार्दुल एक समय राजा ब्रह्मदत्त के पुत्र हुआ, जिसका नाम सर्वसेन रखा गया। उसी समय उस पूजनीय ने भी वहाँ एक अंडा दिया। पृथ्वी पर एक दिन उस घोंसले से उसका वह एक अंडा फूटा और उसमें से एक मांस पिंड निकला, जो हाथ, पैरों और मुख से युक्त था। उसका मुंह भूरे रंग का था, परंतु नेत्र नहीं प्रकट हुए थे। कुछ समय बाद उसके नेत्र खुल गए और उसमें छोटे छोटे पंख भी निकल आए। तदंतर वह पूजनीय अपने बच्चे और राजकुमार पर समान स्नेह होने के कारण प्रतिदिन एक सी प्रीति रखने लगे। वह सदा सायंकाल में अमृत के समान स्वादिष्ट रस से भरे हुए 2 फल सर्वसेन और अपने बच्चे के लिए अपनी चोंच में लाया करती थी। ब्रह्मदत्त का बालक और पूजनीय का बच्चा, ये दोनों उन फलों को खाकर बड़े प्रसन्न होते थे। इस प्रकार वे दोनों नित्य ऐसे फलों को खाया करते थे। राजन, प्रतिदिन उस पूजनी के चले जाने पर राजकुमार की धाय उस चिड़िया के बनाए हुए घोंसले से उसके बच्चे को खींचकर उसके द्वारा ब्रह्मदत्त के शिशु पुत्र को खिलाया करती थी। एक समय उस शिशु राजकुमार ने खेलते खेलते अपनी सुदृढ़ मुट्ठी में उस बच्चे का गला पकड़ लिया। राजन, राजकुमार की मुट्ठी बड़ी कठिनता से खुल सकती थी, अतएव दबाव पड़ने के कारण उस चिड़िया के बच्चे ने तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा ब्रह्मदत्त ने उसको किसी प्रकार अपने पुत्र के हाथ से छुड़ाया, परंतु उसे मरा मुख फैलाकर पड़ा हुआ तथा अपने बालक के द्वारा मारा गया देखकर वे दुखी हो गए। राजन, तब ब्रह्मदत्त ने शोकाकुल हो नेत्रों में आंसू भरकर उस दाय की निंदा की। फिर वे खड़े हुए उस बच्चे के लिए शोक करने लगे।
उसी समय वन में विचरण करने वाली पूजनिया भी 2 फलों को लेकर ब्रह्मदत्त के भवन में आ पहुंची। राजन उस भवन में आकर उसने अपने शरीर से उत्पन्न हुए बच्चे को पंचभूतों से रहित मुर्दे के रूप में देखा। राजन पुत्र की ऐसी दशा देखकर वह मूर्छित हो गई। कुछ देर के बाद उसे फिर चेतना आई, तब वह तपस्विनी विलाप करने लगी। पूजनिया बोली, पुत्र में आकर कुंकू शब्द कर रही हूँ, तब तू अस्फुट तोतनी होने से मनोहर लगने वाली वाणी से हजारों बातें करता हुआ मेरे सामने क्यों नहीं आता। पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर अपने लाल लाल तालू तथा पीली चोंच वाले मुख को खोलकर तू मेरे पास आज क्यों नहीं आता। मैं तुझे अपने पंखों से लपेट कर रो रही हूँ, तब भी मैं तुझे ची ची कुंकू शब्द करता हुआ आज क्यों नहीं सुनती। मेरे मन में जो यह अभिलाषा थी कि मैं अपने सामने अपने पुत्र को परों को फटफटाकर चोंच फैलाकर जल मांगता हुआ कब देखूंगी, सो मेरा वह मनोरथ तेरे मन से नष्ट हो गया। यूं अनेक तरह से विलाप करने वह राजा से बोली, रे क्षत्रियाधम, तू तो मूर्धाभिषिक्त सम्राट राजा है और सनातन धर्म को जानने वाला है, तो भी तूने मेरे बच्चे को धाय से और अपने पुत्र से खिंचवा कर क्यों मरवा डाला। इस बात का तू उत्तर दे। क्या तूने ये अंगिरसी श्रुति नहीं सुनी है कि शरण में आए हुए भूख से व्याकुल शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाते हुए और चिरकाल से अपने घर में रहने वाले की रक्षा सदा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इसकी रक्षा नहीं करता, वो निसंदेह कुंभीपाक नरक में पड़ता है। देवता ऐसे पुरुष की हवि को और पितर स्वधा को भला कैसे ग्रहण कर सकते हैं। महाराज, राजा से यूं कहकर शोक से आतुर होने के कारण 10 धर्म को प्राप्त हुई उस पूजनिया ने अपने दोनों पंजों से उस राजकुमार के दोनों नेत्रों को विदीर्ण कर दिया, जिससे उसकी आंखें फूट गई। इस प्रकार राजकुमार को अंधा कर देने के पश्चात पूजनिया आकाश में उड़ गई। तब राजा ने पुत्र की ओर देखकर पूजनिया से कहा, कल्याणी, अब तू शोक रहित हो जा। भीरू, तूने बहुत अच्छा किया, अब तू शोक रहित होकर लौटा। तेरी मैत्री सुदृढ़ बनी रहे, तेरा कल्याण हो, तू लौटा और आनंद पूर्वक पहले की भांति यहीं रहे। सखी, तेरा कल्याण हो। पुत्र को पीड़ा देने पर भी मैं तेरे ऊपर कुपित नहीं हुआ हूँ। तूने वही किया जो करना चाहिए था। पूजनिया बोली, नृपश्रेष्ठ, मैं अपने ही समान तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ, अतः तुम्हारे पुत्र को नेत्रीन करने के कारण अपराधिनी होकर तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। आप मुझसे शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को सुने। खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे स्वज बंधु, खोटे पुत्र तथा खोटी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए। खोटे मित्रों में प्रेम नहीं होता, कुभार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड मिलना कठिन है और कुराज से सत्य न्याय की आशा नहीं की जा सकती। कुमित्र पर भला विश्वास कैसे हो सकता है और कुदेश में जीना भी संभव नहीं है। खोटे राजा से सर्वदा भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुखी मिलता है। जो अधम मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह अनाथ और दुर्लभ मनुष्य की भांति चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास न करें और विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को ही काट डालता है। जो मनुष्य राज सेवकों तथा संकर जातियों पर विश्वास करता है वह मूढ़ चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, जैसे पंख निकलने पर ऊपर को उड़ा हुआ चींटा मौत के मुंह में चला जाता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुषों पर विश्वास रखने वाला पुरुष भी मारा जाता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शुक्राचार्य का कथन है। जैसे लता अपने शरीर को बचाए रखकर कोमलता से महावृक्ष का आलिंगन करके उसे सुखा देती है,
उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी अपने शरीर की सदा रक्षा करते हुए नम्रता पूर्वक शत्रु का नाश कर देते हैं। जैसे दीमक कृष होने पर भी आर्द्र स्निग्ध वो वृक्ष में लगकर सने सने उसकी जड़ को काट डालता है, इसी प्रकार शत्रु दुर्लभ होने पर भी तीक्ष्ण बनकर स्नेह दिखाकर शरीर में घुसाता है और अवसर पाने पर जड़ से उखाड़ फेंकता है। राजन, इंद्र ने मुनियों के सामने द्रोह न करने की प्रतिज्ञा करके भी पीछे जल के फैन से नमुची को मार डाला था। मनुष्य सोए हुए मतवाले तथा उन्मत्त शत्रु को विष, अग्नि, शस्त्र अथवा छल कपट से भी मार डालते हैं। राजन, मनुष्य बार बार के पैर होने के भय से शत्रु को शेष नहीं रखते। वे तो इस दिग्मांकित उपमा को सुनकर शत्रु को जड़ से ही नष्ट कर डालते हैं। भूपाल, यदि शत्रु को ऋण को अथवा अग्नि को थोड़ा सा भी बाकी रहने दिया जाए तो ये फिर इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। अतः इनके शेष को भी शेष न रहने दें। शत्रु यद्यपि एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता है, तथापि पूर्व बैर का स्मरण तो करता ही रहता है। शत्रु से संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास न करें, क्योंकि इंद्र ने जमाता दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छिपाए हुए प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान पुरुष उस पर विश्वास करके उसके पास न जाए, ठीक उसी तरह जैसे मृग वेलिए के निकट नहीं जाता। यदि बैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है, इसी प्रकार वह उसको जड़ से उखाड़ डालता है। शत्रु से उन्नति पाने पर मैं भी उत्पन्न हो गया हूँ, ऐसा विश्वास न करें। उससे उन्नति पाने पर भी मनुष्य परिवार की पंख वाले चींटे की तरह नष्ट हो जाता है। पृथ्वीनाथ विद्वान पुरुष आत्मरक्षा करता हुआ शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को अपने मन में स्मरण रखे। मैंने आपके पुत्र को अंधा बनाकर अति दारुण अपराध किया है, अतः अब मैं आपका विश्वास नहीं करूंगी। राजन इस प्रकार कहकर वह चिड़िया आकाश में उड़ गई। राजेंद्र, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त का पूजनिया के साथ जो संवाद हुआ था वह मैंने तुमसे कह दिया। महामति युधिष्ठिर, अब तुम जिस श्राद्ध विषय को मुझसे पूछ रहे थे उसे सुनाता हूँ। मार्कंडे जी के पूछने पर संत कुमार जी ने जो कुछ कहा था उसी प्राचीन इतिहास के शेष वाक्यों में तुमसे कहूँगा। महाराज व्रतनंदन, भली भांति किए गए श्राद्ध के नियत पुण्य फल को लक्ष्य में रखकर कहे गए गालव, कंडरीक और तीसरे ब्रह्मदत्त इन ब्रह्मचारी योगियों के 7 जन्मों के चरित्र को तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत पूजनीयोपाख्यान में चटक चिड़िए की कथा नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।